हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नरेश जोशी चैनल। फ्रेंड्स मैं आपसे जो आज हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है आरएफ डिजाइन, और उसका हम प्रॉब्लम ले रहे हैं जिसका फर्स्ट टॉपिक हमने स्टडी किया था इमेज पैरामीटर मेथड। और इमेज पैरामीटर मेथड में हमारा फर्स्ट पॉइंट था कांस्टेंट के टी सेक्शंस। क्लियर। अब कांस्टेंट की सेक्शन तो हमने देख लिया था, मैंने आपको समझा भी दिया था। एक बार आपको रिव्यू करा देता हूँ। कांस्टेंट टी सेक्शंस, ये हमारा कांस्टेंट टी सेक्शन हमने पढ़ा था, ठीक है। उसमें लो पास फिल्टर का एक टी फॉर्म था, ये हमारा टी सेक्शन है, ये हमारा पाई सेक्शन है। अब हमारे यहाँ पे जो न्यूमेरिकल पूछा कौन सा पूछा, टी सेक्शन पूछा। मतलब हमको ये अल्टीमेटली क्या डिजाइन करना है, लो पास के ये वैल्यू निकालना एल और सी, और इसको ऐसे डिजाइन करके हमको छोड़ना है, ठीक है, याद रखना है। तो फॉर्मूले कौन कौन से हैं आपको पता है, मैंने आपको बताया था उस टाइम भी। जेड नॉट इक्वल टू रूट ऑफ एल बाई सी, ओमेगा सी इक्वल टू 2/√L/C, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हमको यूज करने हैं फ्रेंड। क्लियर। तो ये हमारा कांस्टेंट के फिल्टर टी सेक्शन हो गया। अब हम क्या न्यूमेरिकल देखते हैं। डिजाइन लो पास कांस्टेंट के टी सेक्शन दैट हैज नॉमिनल इंपीडेंस ऑफ 75 ओम एंड अ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन में से जो हमको गिवन पैरामीटर हम नोट डाउन कर लेते हैं। नॉमिनल इंपीडेंस गिवन है, दैट इज नॉमिनल इंपीडेंस ऑफ 75 ओम, जेड नॉट हमने नोट डाउन कर लिया। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफसी, दिस इज 2 मेगाहर्ट्ज, दिस इज 2 into 10⁶ मेगा 10⁶ हर्ट्ज। व्हाट वी हैव टू डिजाइन, हमको क्या डिजाइन करना है, तो दैट इज लो पास फिल्टर, और किस टाइप का है, कांस्टेंट के टी सेक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम दोनों टाइप के फिल्टर्स डिजाइन कर सकते हैं, यहाँ पे टी सेक्शन में डिजाइन कर सकते हैं, और अपन बोलते हैं पाई सेक्शन में डिजाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन का मोटो आपको समझ में हो ही गया होगा। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। चलो देखते हैं, चलो आ जाइए। इसको मैं पॉइंट दे रहा हूं, स्टेप देने की बजाय हम उसको पॉइंट देते हैं तो बेटर रहेगा हमारा पॉइंट में, ठीक है ना। तो कि स्टेप में क्या होगा, कभी कभी थोड़ा वेरिएशन भी रहेगा। तो स्टेप आप बोलोगे फिक्स है, फिक्स नहीं है, पॉइंट फिक्स रखेंगे 1 पॉइंट 2 3। तो पॉइंट इंक्रीज और डिक्रीज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट स्टेप तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको एग्जैक्ट पॉइंट बोलना, उस पॉइंट को आपको अकॉर्डिंग समझना है क्वेश्चन को, आपको हमेशा वही पॉइंट। सबसे फर्स्ट अभी हमारा नॉमिनल इंपीडेंस तो क्या है, उसका फॉर्मूला हमको पता है, नॉमिनल इंपीडेंस, ठीक है, जेड नॉट। तो ये हम सबसे फर्स्ट लिखेंगे, और जेड नॉट इक्वल टू क्या गिवन है, फॉर्मूला हमको पता है L/C। एज यू नो जेड नॉट हमको पता है, तो 75 यहाँ पे पुट करेंगे, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 75 स्क्वायर और L/C, और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा L इक्वल टू 75 स्क्वायर C, ठीक है। ये हमारा एक L की वैल्यू हो गई, इसको हम नंबर देते हैं इक्वेशन 1। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमको इसी पार्ट को हम सेकंड सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट जो हमारा रहेगा वो आएगा इसमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर। इसको हम बोलते हैं FC, ठीक है। लेकिन हमको जो फॉर्मूला पता वो क्या, ओमेगा सी इक्वल टू 2/√L/C। क्लियर। अब नेक्स्ट ओमेगा सी हमको पता 2 into पाई into FC। क्लियर। और 2/√L/C। क्लियर। FC हमको पता है, तो 2 into पाई into FC की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 into 10⁶, 2 into 10⁶, 2/√L/C। क्लियर। अभी उसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए पुट कर दिया हमको। तो सबसे फर्स्ट हमको यहाँ पे वैल्यू क्या करना है, जो L की वैल्यू है इक्वेशन 1 से, वो हमको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो पुट वैल्यू ऑफ L फ्रॉम इक्वेशन 1। क्लियर। तो हमारा हो जाएगा 2 into पाई into 2 into 10⁶, 2/L की वैल्यू क्या है 75 स्क्वायर इंटू C, ये हमने पुट कर दी, और उसके बाद इंटू क्या है C, ठीक है। तो इसको आगे हम देखते हैं क्या आता है।
नेक्स्ट सो 2 इंटू पाई इंटू 2 इंटू 10⁶, दैट इज 2 अपॉन, अभी नेक्स्ट क्या था अपना 75 स्क्वायर और c स्क्वायर, तो ये सिंप्लीफाई होगा 2 इंटू पाई इंटू 2 इंटू 10⁶, 2 अपॉन, और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 75 स्क्वायर, और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे भी c स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा c। क्लियर, तो ये c आ गया। अब c को हम इस साइड शिफ्ट कर देंगे। क्लियर, लेफ्ट हैंड साइड जिसको अपन बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थ्रू करते हैं, और फिर हो जाएगा हमारा 2 अपॉन 75 इंटू 2 इंटू पाई इंटू 2 इंटू 10⁶। ठीक है, अब ये तो आप मेरे फ्रेंड्स मेरे हिसाब से आप कैलसी में कर सकते हो। जब इसको आप कैलसी में सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 2.122 इंटू 10⁻⁻9, और इसको हम लिखेंगे 2.122 नैनो फेरेड। तो ये हमारा क्या मिल गया, C का वैल्यू मिल गया, और इसको हमने नंबर दे दिया इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुट वैल्यू ऑफ C फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। अब हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 थी L इक्वल्स टू 75 स्क्वायर C। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 थी, तो अभी इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देते हैं C की, तो L इंटू 75 स्क्वायर इंटू C की वैल्यू क्या आई है 2.122 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अभी हमको आंसर क्या मिलेगा 11.9366 10⁻⁻6। ठीक है, तो -6 क्या होता है माइक्रो, 11.9366 माइक्रो हेनरी। तो ये हमारा क्या आ गया, वैल्यू आ गया एल एंड सी कंपोनेंट की वैल्यू। क्वेश्चन में घुमा के भी पूछ सकता है, वो वैसे भी पूछ सकते हैं कि फाइंड द एल एंड सी कंपोनेंट वैल्यू, तो आप ऐसे भी निकालोगे, सेम चीज है। अब हमको क्या करना है, नेटवर्क ड्रॉ करना है फ्रेंड्स, तो हम इधर नेटवर्क ड्रॉ कर लेते हैं, सिंपल सा है। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ, ठीक है ना, ड्रॉ लो पास टी सेक्शन, ठीक है ना, लो पास के ठीक है, सो हम के बोलते हैं के टी सेक्शन। ठीक है, चलो, तो अब टी सेक्शन है तो आपको पता फर्स्ट कंपोनेंट इंडक्टर होगा लो पास में, क्योंकि लो पास फिल्टर में हमेशा इंडक्टर किस में आता है, सीरीज में आता है। तो यहाँ पे हमारा इंडक्टर आ गया, ये हमारा कैपेसिटर आ गया, और ये हमारा वापस कैपेसिटर यहाँ पे कहाँ पे आता है, शंट में आता है, और इंडक्टर आ गया टी सेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, आपको वापस मैं एक बार बता देता हूँ। लो पास फिल्टर में ये हमारी जो वैल्यू थी L/2, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमको L तो मिल गया, L कितना मिला है, L मिला है 11.9366, तो यहाँ पे L/2 मतलब 11.9366 डिवाइड बाय 2, ये करना है। ठीक है, जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, वो यहाँ पे लिखना। तो यहाँ पे क्या होगा, अपने को लेना L/2, ये भी लेना L/2, और ये लेना C। तो 11 कितना, 11.9336 नैनो हेनरी डिवाइड बाय 2, तो वो हमको मिलेगा 5.9682 माइक्रो हेनरी। और सॉरी फ्रेंड्स, ये माइक्रो हेनरी। ठीक, और ये भी कितना होगा 5.9682 माइक्रो हेनरी। क्लियर, 9682 माइक्रो हेनरी। और C की वैल्यू हमको पता है कितनी आई थी, 2.122 नैनो फेरेड। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, कितना हो गया ये 2.122 नैनो फेरेड। क्लियर, तो ये हमारा क्या हो गया, टी सेक्शन हो गया फ्रेंड्स। सोचता हूँ मैं कि चलो पाई सेक्शन में हम ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इश्यू नहीं है, मतलब
तो यहाँ पे हम इस सेकंड हम जो ड्रॉ कर लेते हैं लो पास, ताकि आपको पता रहेगा। मान लो इनकेस लो पास के पाई सेक्शन, ठीक है ना, पाई सेक्शन पूछ लिया था आप कैसे करोगे। तो अभी पाई सेक्शन में क्या होगा, पहले सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका इंडक्टर हो गया एल, कैपेसिटर, और ये आपका कैपेसिटर, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, कैपेसिटर में जो वैल्यू C/2 है, C/2 है, ठीक है। और एल की वैल्यू क्या आपकी ये 11.9366 माइक्रो हेनरी, और कैपेसिटर में हमारा क्या आ गया 2.122 नैनोफेराड डिवाइड बाय 2। क्लियर। यहाँ पे जो आंसर है वो लिख देना फ्रेंड्स, मैं तो कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, आप कर लेना, क्योंकि कैलसी में करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है, ताकि अगर आपको पाई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। 12 नैनोफेराड डिवाइड बाय 2, जो आंसर आएगा वो ये हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, पाई सेक्शन हो गया फ्रेंड्स। तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से मैं इस प्रॉब्लम को समझाया हूँ, और ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को देखो एक ही कर आपको मैं बोलता हूँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।